सर जैसे कि आप भी देखते होंगे आज के यूथ में जो यंगर्स हैं जी जी तो वो बहुत जल्दी अपने आप को बिल्डअप करना चाहते हैं जी जिसके लिए वो गलत चीजें इस्तेमाल करते हैं। एस्टेरॉयड लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं। कुछ लोग उनको ट्रेन करने के लिए, कुछ जल्दी बॉडी बिल्डअप करने के लिए उनको इसकी सलाह भी देते हैं। तो वो किस हद तक सही है? एक कंपटीशन के लिए सही है या एक नॉर्मल लाइफ के लिए सही है, या वो बिल्कुल ही सही नहीं है? देखिए असल में इसमें क्या होता है ना कि डिपेंड करता है कि असल में आपके गोल्स क्या हैं, आप अचीव क्या करना चाहते जी। हैं। अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है जिसको इंडिया लेवल पर या उससे ऊपर कंपटीशन खेलना है या स्टेट लेवल पर एटलीस्ट खेलना है उसको, तो ऑब्वियसली कि उसको फिर क्योंकि आजकल एरा ऐसा है कि बगैर सप्लीमेंटेशंस के, स्टेरॉइड्स के आप compete नहीं कर पाएंगे। तो फिर तो ये चीज़ें मस्ट हैं। बट हाँ, हमेशा मतलब अच्छे मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के अंडर मतलब सुपरविजन में ही आप ये चीज़ें लें तो ज़्यादा आपके लिए सेफ हैं और बेहतर हैं। क्योंकि अब लोगों को असल में इतनी मालूमात नहीं है और बगैर मालूमात हुए वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और उनको नुकसान होता है। जो यूथ के बच्चे हैं ज़्यादातर जो होते हैं, जो नई एज के बच्चे हैं 16 से 20, 18, 20, 22, वो क्या काम करते हैं? उनको किसी को किडनी फेलियर का प्रॉब्लम हो रहा है, लीवर फेलियर का प्रॉब्लम हो रहा है, या जिम करते करते हार्ट अटैक आ गया। उसका क्या रीज़न है सर? जी सर, तो मैं ये कह रहा था कि सारी चीज़ें ये अलग अलग होती हैं। अगर हम बात करें किडनी फेलियर या दूसरे ऑर्गन्स में जो प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को, वो अक्सर होती है प्रोटीन लेने से। तो डिसाइड करना है कि आप अपने आप को किस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहे हैं और अपने साथ आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, अब रही बात अगर लेना है तो हमेशा आप अच्छे ब्रांड का इंपोर्टेड सप्लीमेंट लीजिए। प्रोटीन एक तरह से बेहतर चीज़ है, आप ले सकते हैं, बट बाकी चीज़ें आपके नुकसानदायक हैं। आपको डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। जब तक कोई परिस्थिति ऐसी नहीं बन जाए कि आप ग्रो कर ही नहीं पा रहे हैं, तब तक मैं समझता हूँ कि आपको वो नहीं लेना चाहिए। आप देखते हैं मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, ठीक है, कुछ डुप्लीकेट्स भी बनते हैं और उनको बिल्कुल रियल की तरह पेश किया जाता है स्टूडेंट के सामने। उनको नॉलेज ना होने की वजह से वो उसको चूज कर लेते हैं, थोड़े से कम दाम दिखा देते हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल है वो थोड़ा कॉस्टली होता है, उसका डुप्लीकेट बना दिया सेम, उसे हाफ रेट में निकाल दिया। तो उसकी पहचान कैसे करें? क्योंकि सर यूथ को ये बताना बहुत ज़रूरी है। देखो सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, मैं आपको बता दूं। देखिए, जितनी बड़ी ओरिजिनल आज सप्लीमेंट इंडस्ट्री है ना जी, उससे आई थिंक मैं समझता हूँ दुगनी बड़ी पायरेटेड इंडस्ट्री है। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने ऐसा मतलब कोई लीव होल अपना छोड़ा नहीं है कि आप पहचान कर पाए। सर जैसे कि प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, और ग्रेनर होते हैं, क्या डिफरेंट होता है? और कितने टाइप के प्रोटीन होते हैं और कितने टाइप के ग्रेनर होते हैं? कौन सा बेस्ट सप्लीमेंट होता है जो नॉर्मली यूथ ले सकता है जिससे उसको प्रॉब्लम भी ना हो और नॉर्मली वो रिकवर कर सके अपनी बॉडी को? प्रोटीन जो हमारी मसल्स के लिए होता है, असल प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। जो हमारी मसल्स होती है, हमारी स्किन है, बच्चों को ग्रो करना है, उनको जो होती है मसल्स गेनर की, क्योंकि उनको साइज गेन करना है। अब प्रोटीन में तो मैंने बताया बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं बॉडी के, तो होता है नॉर्मली प्रोटीन। लेकिन अगर हम गेनर की बात करें, उसमें ज़्यादा क्वांटिटी होती है कार्ब्स की, कार्बोहाइड्रेट, जो हमें काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं, हमारी कैपेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। एक बात, पहली बात। दूसरी, लाइक हमें बहुत सारा कार्ब्स और फैट प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारा बॉडी जल्दी साइज गेन कर लेती है। तो बस ये दोनों फर्क है। बेसिकली पहला प्रोटीन है जो हमारे सिर्फ लीन मसल को सपोर्ट करेगा, और दूसरा हमारा गेनर है जो हमारा साइज को, हमारे लाइक बिल्डअप को थोड़ा डेवलप कर देगा। जो यूथ चल रहा है, तो आपको उस संदेश क्या देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि उसको क्या ऐसी चीजें अपनानी चाहिए? जैसे कि आपका एक छोटी सी लैंग्वेज बोलना है अपने अलीगढ़ की भाषा में कि देसी डाइट, ठीक है, देसी डाइट या एस्टेरॉयड या प्रोटीन को अलग हटा के ऐसी क्या डाइट होनी चाहिए जो नॉर्मल बंदा फिट रहे और अपने आप को गेन कर सके? देखिए सर, डाइट की अगर हम बात करें तो वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। इनफैक्ट लाइक जैसे हमारे पास अगर हम नॉन वेज यूज़ करते हैं तो चिकन है, एग्स है, फिश है, ठीक है। उसके अलावा अगर नॉन वेज नहीं भी यूज़ करते हैं या करते हैं तो साथ में भी चलेगा। आपके पनीर है, सोयाबीन है हमारे पास, मूंग की दाल है हमारे पास, काले चने होते हैं, ठीक है, स्प्राउट्स जैसे आप बोल सकते हैं। तो मतलब लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आर देयर।
नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार दुबे, HBN न्यूज़ में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे बीच में आए हैं जिनको किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। 20 साल से ज़्यादा का इनको अनुभव है लोगों को ट्रेन करने का, एक फिटनेस गुरु के रूप में, जिनका नाम है मोहम्मद अनीस, जिनकी खुद की जिम है जिसमें काफ़ी सारे बच्चे आते हैं जो 20 साल से रेगुलर बेसिस पे लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, जिस जिम का नाम है बॉडी शेपर। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। सर, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्कार सभी को, मेरा नाम मोहम्मद अनीस है और मेरा जिम है सेंटर पॉइंट पर, समझ रोड पर, बॉडी शेपर्स। ऑलमोस्ट 20 साल से ज़्यादा मुझे हो गए हैं सर्व करते हुए इस लाइन में, और 2008 में मैंने पहला अपना जिम खोला था और तब से ऑलमोस्ट रेगुलरली मेरा जिम चल ही रहा है। अभी मेरे 3 जिम हैं, एक रेल रोड पर है बॉडी शेपर्स के नाम से ही, दूसरा सेंटर पॉइंट पर है और तीसरा शमशा मार्केट पर है। सर, आपसे सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि फिटनेस एक बहुत ही बड़ी चीज़ है सर, जी सर, जो हर इंसान की जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने अपने माइंड में क्या सोच के ये इस लाइन को चूज़ किया? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्रोफेशंस हैं सर, आपने एज ए प्रोफेशन इसको चूज़ किया है या आपने कुछ सहयोग देने का सोचा है कि मैं जनता को या व्यूअर्स को कुछ सहयोग दूँ? सर, जब इनिशियली मैंने शुरू किया था तो इनफैक्ट असल में मेरा खुद का अपना पैशन था कि अपने आप को बिल्ड करना है, ठीक है। इस तरह से वो उस लाइन में मैं आया, शुरुआत करी, धीमे धीमे थोड़ा चीज़ों को समझने लगा। फिर मुझे लगा कि अब जो बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब गलत संगत में पड़ जाते हैं, नशे करते हैं, उल्टे सीधे सिगरेट स्मोकिंग करना, गुटखे खाना, तो मुझे लगा कि अगर हम कोई अच्छे प्रोफेशन में जाएं जिसमें हमारे मसल्स को मतलब हम लोग उभारें, बनाएं, अपनी बॉडी को हेल्दी रखें, तो इन चीज़ों से शायद बच पाएंगे हम। और ऐसा मैंने किया भी है। अगर मैं खुद अपनी बात करूँ तो लाइफ में मैंने अब तक एक बार भी ना कभी स्मोक किया है, ना कोई गुटखा सिगरेट, कभी कुछ नहीं मैंने यूज़ किया, कोई नशा मैंने कभी नहीं किया। और जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं मतलब सबको तो नहीं कहूँगा बट ऑलमोस्ट 80 to 90% सभी ऐसे हैं जो ऐसा कोई शौक नहीं करते। सर, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपकी जिम में जो स्टूडेंट्स आते हैं, मैं स्टूडेंट ही बोलूँगा, आपके लिए तो आप गुरु हैं, तो किस एज ग्रुप के सबसे ज़्यादा आते हैं? क्योंकि आज की डेट में हर एज ग्रुप के लिए फिटनेस बहुत ज़रूरी है और एक अच्छा ट्रेनर होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो किस एज ग्रुप के लोग सबसे ज़्यादा आपके पास आते हैं स्टूडेंट? देखिए, वैसे तो मतलब सभी एज ग्रुप के लोग हैं, बट अगर ज़्यादा हम बात करें तो मेजरली तौर पर हमारे पास हैं यंगस्टर्स 18 से ऑलमोस्ट 28 तक, ये ज़्यादा रहते हैं इस एज ग्रुप के लोग। बाकी ऐसा नहीं है कि मतलब एल्डर्स नहीं है या यंगर नहीं है, ऑलमोस्ट 16 साल के बच्चे भी होते हैं। कुछ हाइट गेनिंग प्रोग्राम भी हम चलाते हैं, उसके लिए वो आते हैं यहाँ पर। और कुछ ऐसे भी हैं जो 30, 40, 50 प्लस भी हैं, वो भी हमारे पास आते हैं, वो भी हमसे जुड़े हुए हैं। और हम लोग कोशिश यही करते हैं कि उनको एक अच्छा कल दे पाएँ, उनको एक अच्छा शरीर दे पाएँ। सर, जैसे कि आप भी देखते होंगे आज के यूथ में जो यंगर्स हैं, जी जी, तो वो बहुत जल्दी अपने आप को बिल्डअप करना चाहते हैं जी, जिसके लिए वो गलत चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, एस्टेरॉयड लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं। कुछ लोग उनको ट्रेन करने के लिए, कुछ जल्दी बॉडी बिल्डअप करने के लिए उनको इसकी सलाह भी देते हैं। तो किस हद तक सही है? एक कंपटीशन के लिए सही है या एक नॉर्मल लाइफ के लिए सही है, या वो बिल्कुल ही सही नहीं है? देखिए, असल में इसमें क्या होता है ना कि डिपेंड करता है कि असल में आपके गोल्स क्या हैं, आप अचीव क्या करना चाहते हैं। अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है जिसको इंडिया लेवल पर या उससे ऊपर कंपटीशन खेलना है या स्टेट लेवल पर एटलीस्ट खेलना है उसको, तो ऑब्वियसली कि उसको फिर, क्योंकि आजकल एरा ऐसा है कि बगैर सप्लीमेंटेशंस के, स्टेरॉइड्स के आप compete नहीं कर पाएंगे, तो फिर तो ये चीज़ें मस्ट हैं। बट हाँ, हमेशा मतलब अच्छे मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के अंडर, मतलब सुपरविजन में ही आप ये चीज़ें लें तो ज़्यादा आपके लिए सेफ़ हैं और बेहतर हैं। क्योंकि अब लोगों को असल में इतनी मालूमात नहीं है और बगैर मालूमात हुए वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और उनको नुकसान होता है। लेकिन हाँ, अगर नॉर्मली आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं खुद को फिट रखने के लिए, तो मैं समझता हूँ किसी भी प्रोडक्ट की, चाहे वो सप्लीमेंटेशन हों या स्टेरॉइड हों, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितना आप नेचुरल रहेंगे उतना आप सेफ रहेंगे। सर, जिम में बहुत सारे हादसे होते हैं, आपने सुना भी होगा, सेलिब्रिटीज़ के साथ भी हुए हैं, नॉर्मल जो यूथ के बच्चे हैं, ज़्यादातर जो होते हैं जो नई एज के बच्चे हैं, 16 से 20, 18, 20, 22, वो क्या काम करते हैं? उनको किसी को किडनी फेलियर का प्रॉब्लम हो रहा है, लीवर फेलियर का प्रॉब्लम हो रहा है, या जिम करते करते हार्ट अटैक आ गया, उसका क्या रीज़न है सर? जी सर, तो मैं ये कह रहा था कि सारी चीज़ें ये अलग अलग होती हैं। अगर हम बात करें किडनी फेलियर या दूसरे ऑर्गन्स में जो प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को, वो अक्सर होती है प्रोटीन लेने से। अब प्रोटीन लेने में असल में कोई देखिए बुराई नहीं है, प्रोटीन ख़राब चीज़ नहीं है। अगर आप अच्छा प्रोटीन लेंगे, अच्छे ब्रांड का प्रोटीन लेंगे तो वो अच्छी चीज़ है, ठीक है।
लेकिन अगर आप चाहें कि मैं कम पैसों में चीप रेट में मुझे बहुत अच्छा प्रोटीन मिल जाए, तो आप भी जानते हैं महंगाई का दौर है, ऐसा पॉसिबल नहीं है आज के दौर में, ठीक है। ऊपर से दूसरा है कम मालूमात, आपको अवेयरनेस है नहीं कि प्रोटीन लेना कैसे है, उसके मतलब प्रोज और कॉन्स क्या क्या हैं। अब बच्चों ने प्रोटीन लिया तो उनकी ज़्यादा किडनी डैमेज होती है, उसकी वजह क्या होती है, पानी का इंटेक वो कम करते हैं जी, जिसकी वजह से जो प्रोटीन है वो डिजोल्व नहीं हो पाता उनकी बॉडी के अंदर, रिफाइन नहीं होता उनकी किडनी से, जिससे उनकी किडनी पर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर कभी भी आप प्रोटीन लें तो हमेशा पानी का इंटेक ज़्यादा करें, ताकि आपको कोई मतलब प्रॉब्लम ना हो, और हमेशा अच्छे ब्रांड का प्रोटीन लें, कोशिश करें इम्पोर्टेड हो, ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात आती है हार्ट अटैक की या दूसरी चीज़ों की। जो नॉर्मली लोग समझते हैं कि जिम जाने वालों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, जिम जाने से हार्ट अटैक कभी नहीं होगा, बिकॉज जब आप जिम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो आपका जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाता है, ब्लड की थिकनेस कम हो जाती है, ब्लड पतला हो जाता है, और जब पतला ब्लड होगा तो आपके हार्ट से वो अच्छे से फ्लो कर पाएगा, ठीक है, कभी आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, ब्लॉकेज नहीं होगी। अब जो ब्लॉकेज हो रहा है वो क्या होता है, बच्चे स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेते हैं, और उन इंजेक्शन लेने की वजह से उनके बॉडी में हार्मोनल चेंज होते हैं, और उस हार्मोनल चेंज की वजह से जो उनका जो ऑर्गन्स हैं वो फेलियर होते हैं, इसी वजह से वो हार्ट अटैक्स होते हैं। ये कभी भी जिम करने से नेचुरली, अगर आप जिम कर रहे हैं, अच्छी डाइट आप ले रहे हैं, आपको हार्ट अटैक या कोई और प्रॉब्लम कभी नहीं हो सकती जब तक कि आप स्टेरॉइड का यूज़ ना करें। ओके सर, यहाँ पे अभी आपने मुझसे पहले कहा था कि कंपटीशन जो बंदा लड़ता है या किसी चीज़ की गोल की तैयारी कर रहा है तो वो प्रोटीन और एस्टेरॉइड का इस्तेमाल कर सकता है, तो क्या सर कंपटीशन बिना एस्टेरॉइड लिए नहीं लड़ा जा सकता? सर असल में मैंने आपको क्या कहा था कि अंडर मेडिकल सुपरविजन अगर वो स्टेरॉइड लेगा तो एक हद तक उसके लिए, ठीक है, मतलब एलिजिबल है, वो एप्लीकेबल है, कर सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके नुकसान नहीं होंगे, नुकसान तो उसके तब भी होंगे। लेकिन अब रही बात कंपटीशन की, क्योंकि आजकल दौर ऐसा है, एरा ऐसा है कि आप जहाँ अच्छे स्टेज पर आप जाएंगे, लाइक स्टेट या नेशनल लेवल या उससे ऊपर आप जाते हैं, तो आपको ऐसे बिल्डर्स का सामना करना है, ऐसे जो अपोनेंट आपके सामने आते हैं जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड पर हैं, बहुत स्टेरॉइड मसल्स लेकर आएंगे आपके पास, तो उनका आपको अगर सामना करना है, उनके साथ आपको कम्पीट करना है, तो बगैर स्टेरॉइड के वो पॉसिबल नहीं है आज। आपने कहा कि लोग प्रोटीन या एस्टेरॉइड ना लें, ठीक है, जैसा कि आप अपनी जिम में नहीं लेने देते, बेहतर डाइट अगर है तो बेहतर, हाँ, अगर बेहतर डाइट है तो नहीं, लेकिन और भी जिम है सर, तकरीबन 100 से 150 जिम नियर बाई होंगे, हर जगह ट्रेनर हैं, ऑनर भी हैं, वो यूथ को प्रोवाइड करते हैं कि सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं कि भैया तुम्हें अगर जल्दी गेन करना है, अपना बाइसेप्स का साइज गेन करना है, या चेस्ट का साइज गेन है, या 6 पैक एब लेने, तो आप एस्टेरॉइड यूज़ करो, ये वाला प्रोटीन यूज़ करो, ठीक। तो क्या वो सही है? लेकिन आपका कहना ऐसा है कि नहीं लेना चाहिए, तो यूथ किसकी माने, आपकी या जो और बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो, तो या तो आप सही रास्ते पे या वो सही रास्ते पे? सर असल में मैंने कहा ना, अभी दौर बहुत मॉडर्न है, आजकल एरा मॉडर्न है, मोबाइल का दौर है जी, सबके हाथ मोबाइल है जी। जो मैं कह रहा हूँ आप गूगल पर उस चीज़ को देख लेना और सर्च कर लेना, अगर सही हो तो ही मानना, वरना मत मानना। चलिए अब मैं आपसे बोलता हूँ वजह क्या है। देखिए, मैंने आपको मना किया कि भाई आप ज़्यादा ऐसी चीज़ें यूज़ ना करें जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप अपनी डाइट से आप अपनी लाइक न्यूट्रिशन को पूरा कर सकते हैं तो आपको बाहर से उसे सप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, जब तक कि आपको कोई गोल बड़ा ना हो, कंपटीशन में नहीं जाना, कोई ऐसा बॉडी शो नहीं करना, आपको सिर्फ नॉर्मल आपको फिट रहना है, तो ऐसी चीज़ों की जरूरत आपको नहीं है। फिर भी हाँ, अगर आप प्रोटीन लेना चाहें, चलो एक अच्छी चीज़ है, प्रोटीन आप ले सकते हैं, बट गेनर या इसके अलावा और दूसरी चीज़ें लाइक प्री वर्कआउट है, BCAA है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, तो उन सब चीज़ों आपको यहाँ की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने कहा कि ट्रेनर बहुत सारी एडवाइस करते हैं, देखिए ट्रेनर तो एडवाइस करेगा, उसकी वजह क्या है भाई, ट्रेनर आपसे पैसे कमाना चाहता है जी, बिल्कुल, उसको सैलरी से उसका घर नहीं चल पा रहा जी, और आजकल शौक पूरे नहीं हो रहे भाई, एक मोबाइल भी आप लेने जाएंगे 20-25 हज़ार कम का मोबाइल नहीं है जी जी, और हर ट्रेनर के बाद आपको दिखेगा एप्पल हाथ में जी, बिल्कुल, तो कहाँ से आएगा भाई, इसलिए वो तो आपका गला काटने के लिए आपको एडवाइस करेगा, बट ये आपको डिसाइड करना है कि आप अपने आप को किस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहे हैं और अपने साथ आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। अब रही बात अगर लेना है तो हमेशा अच्छे ब्रांड का इंपोर्टेड सप्लीमेंट लीजिए। प्रोटीन एक तरह से बेहतर चीज़ है, आप ले सकते हैं, बट बाकी चीज़ें आपके नुकसानदायक हैं। आपको डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। जब तक कोई परिस्थिति ऐसी न बन जाए कि आप ग्रो कर ही नहीं पा रहे हैं, तब तक मैं समझता हूँ कि आपको वो नहीं लेना चाहिए। और बाकी अगर आप ट्रेनर की बात मानते रहेंगे तो वो तो सिर्फ आपको काटता रहेगा, है ना। ऐसा नहीं अच्छे ट्रेनर नहीं है, बहुत अच्छे ट्रेनर भी हैं जो आपको सही बात बताएंगे, बिल्कुल सही गाइड भी करेंगे आपको। लेकिन तरह से जैसे आप गुरु की तरह गाइड कर रहे हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं अच्छा ट्रेनर हूँ, वो तो खैर पब्लिक खुद ही अगर डिसाइड करे ज़्यादा बेहतर है, वो बताएंगे मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कैसा कर रहा हूँ। लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगा कि पहचानना खुद आपको है, डिसाइड आपको करना है कि कौन क्या कर रहा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है आपके लिए, क्योंकि मोबाइल के दौर है, आप सब कुछ यहाँ सर्च कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गूगल पे डालेंगे सर्च होता है, गूगल आपके लिए हर वक्त अवेलेबल है 24/7। आप उस पर सर्च करें, देखें आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। हाँ,
अगर आपकी लाइक फिटनेस के गोल बड़े हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत कुछ तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन वो तब है जब आपके फिटनेस गोल बड़े हैं और आप अचीव नहीं कर पा रहे। अगर आप कर पा रहे हैं डाइट से, नॉर्मल डाइट, नेचुरल डाइट, तो उससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी अगर आपको ट्रेनर एडवाइस करता है तो आप एक्सप्लोर करें, इस मोबाइल का इस्तेमाल करें जो आपके हाथ में है। आपको लगे सही चीज़ है आप बिल्कुल कीजिए, लगे गलत चीज़ है आप बिल्कुल मत कीजिए। सर एक सवाल छोटा सा और यहाँ पे होता है जी प्लीज, कि आप देखते हैं मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, ठीक है, कुछ डुप्लीकेट्स भी बनते हैं और उनको बिल्कुल रियल की तरह पेश किया जाता है स्टूडेंट के सामने। उनको नॉलेज ना होने की वजह से वो उसको चूज कर लेते हैं, थोड़े से कम दाम दिखा देते हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल है वो थोड़ा कॉस्टली होता है, उसका डुप्लीकेट बना दिया सेम, उसे हाफ रेट में निकाल दिया। तो उसकी पहचान कैसे करें, क्योंकि सर यूथ को ये बताना बहुत ज़रूरी है। देखो सर बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, मैं आपको बता दूं। देखिए जितनी बड़ी ओरिजिनल आज सप्लीमेंट इंडस्ट्री है ना जी, उससे आई थिंक मैं समझता हूँ दुगनी बड़ी पायरेटेड इंडस्ट्री है। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने ऐसा मतलब कोई लीव होल अपना छोड़ा नहीं है कि आप पहचान कर पाए जी। अब बहुत थोड़े से कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आप थोड़ा बहुत शायद मतलब को जस्टिफाई कर पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। पहला तो मैंने बताया कि मोबाइल, गूगल जी, इसमें आप ऑथेंटिक साइट पर जाएं प्रोडक्ट की जी। अगर आपको ऑनलाइन लेना है तो हमेशा ऑथेंटिक साइट से लें जी। मैं मतलब प्रेफर नहीं करूंगा कि आप अमेजन से या फ्लिपकार्ट से या दूसरी साइट से चल रही हैं उनसे आप लें जी। तो ये जो जितनी साइट्स हैं इन पर सारे वेंडर जुड़े हुए हैं बहुत सारे, तो इनका साइट का अपना तो कुछ नहीं है। अब वो वेंडर हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है ये उनको भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता। तो मैं आपसे कहूँगा इनके लिए तो आप बिल्कुल ना जाएं। अगर आपको ऑनलाइन परचेस करना है तो हमेशा जो कंपनी की ऑथेंटिक साइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, आप वहीं से परचेस करें पहला। दूसरा एक हेल्थ कार्ड का स्टोर होता है हमारे अलीगढ़ में भी है, मेस रोड पर, आप वहाँ से परचेस करें। या कोई ऐसा ट्रेनर है जिस पर आप सच में ट्रस्ट करते हैं, जो सच में अच्छा है, आप उससे कॉन्टेक्ट करें तो आपको सही मिल जाएगा। वरना बाकी पहचान आप सोचें कि मतलब इस पर कोई बार कोड है या इसके अंदर कोई पर्ची निकलेगी या इस पर मतलब कोई भी लोगो बना हुआ है, कोई सील लगी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो पायरेटेड इंडस्ट्री वाला छोड़ा हो। सर जैसे कि प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, और ग्रेनर होते हैं, क्या डिफरेंट होता है और कितने टाइप के प्रोटीन होते हैं और कितने टाइप के ग्रेनर होते हैं? कौन सा बेस्ट सप्लीमेंट होता है जो नॉर्मली यूथ ले सकता है जिससे उसको प्रॉब्लम भी ना हो और नॉर्मली वो रिकवर कर सके अपनी बॉडी को? चलिए आप इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए असल में सप्लीमेंट एक वर्ड होता है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का मतलब होता है कुछ इंग्रेडिएंट जो हमें अपनी डाइट से नहीं मिल पा रहे हैं उनको बाहर से इनटेक करना, बाहर से लेना, यानी कि जो हमारी डाइट से फुलफिल नहीं हो पा रही है हमारी कमियां, उसको हम बाहर से फुलफिल कर लेंगे, उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट। ठीक है, अब वो पाउडर की शक्ल में आता है। अब उस पाउडर की मेनली दो वैरायटी होती हैं। पहला होता है प्रोटीन जो हमारी मसल्स के लिए होता है। असल प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। जो हमारी मसल्स होती है, हमारी स्किन है, आप देख सकते हैं जैसे ये चीज है, ये सब प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, तो इसका काम है प्रोटीन में मेनली। अब जैसे कि मैं लाइक मेरा अगर ठीक ठाक फिजिक है, आपकी ठीक ठाक फिजिक है, तो आपको गिनने की आवश्यकता नहीं है, आपको जरूरत है प्रोटीन की। ठीक है, क्योंकि आपको अपनी मसल्स को लीन करना है और श्रेड करना है। ठीक है, वेट को कंट्रोल करना है। लेकिन जिन बच्चों को ग्रो करना है उनको जरूरत है मसल्स गेनर की, क्योंकि उनको साइज गेन करना है। अब प्रोटीन में तो मैंने बताया बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं बॉडी के, तो होता है नॉर्मल प्रोटीन। लेकिन अगर हम गेनर की बात करें उसमें ज़्यादा क्वांटिटी होती है कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट, जो हमें काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं, हमारी कैपेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। एक बात, पहली बात। दूसरी लाइक हमें लाइक बहुत सारा कार्ब्स और फैट प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारा बॉडी जल्दी साइज गेन कर लेती है। तो बस ये दोनों फर्क है। बेसिकली पहला प्रोटीन है जो हमारे सिर्फ लीन मसल को सपोर्ट करेगा, और दूसरा हमारा गेनर है जो हमारा साइज को, हमारे लाइक बिल्डअप को थोड़ा डेवलप कर देगा। तो सर अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आज के यूथ में नशे की तरफ बढ़ रही है जी। ठीक है, यूथ आप देखेंगे तरह तरह के नशे करते हैं, एक्सरसाइज की तरफ ध्यान नहीं देते। तो उनके लिए क्या ऐसी चीज़ करनी चाहिए कि बंदा नशेबाजी छोड़ के जिम में आए, एक्सरसाइज करे और अपने आप को फिट करे? उसके लिए कुछ बताएं सर। देखिए सर, अब असल में ये तो डिपेंड करता है कि मतलब पार्टिकुलर इंडिविजुअली के पैशन क्या है बंदे का, ठीक है, उसकी सोच क्या है, और दूसरी उसकी सोसाइटी क्या है ना। तो इसको पार्टिकुलर मैं एक बात से तो नहीं कर सकता कि भाई अब मैं ऐसा कह दूंगा तो कोई मान लेगा। बट हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि
आप एक सिंपल सी बात समझ लें, आज का एक फैशन का दौर है जी। आजकल नॉर्मली जो कपड़े भी बनते हैं ना, वो ऐसे बनते हैं कि एक अच्छी बॉडी होगी तो एक अच्छा लुक देंगे आपको। अब आप खुद सोचिए, जो बच्चा नशे कर रहा है, गुटखे, स्मोकिंग या शराब, दूसरी चीजें पी रहा है, उसका मतलब या तो पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ है या वो बिल्कुल सूख गया है, कपड़े भी पहनेगा तो अच्छा नहीं लगेगा वो। तो एटलीस्ट बंदा इतना देखे कि मेरी खुद की अपीयरेंस क्या है, मेरा लुक क्या है। अगर आदमी इस बात पे भी ध्यान देगा ना तो सीधे जिम आएगा अपने आप को फिट करने के लिए। एटलीस्ट को कपड़े पहने तो अच्छा लगे। That's it. सर, आपकी जिम में अभी तक आप कितने बंदे ऐसे हैं जो कंपटीशन के लिए ट्रेन कर चुके हैं, और अभी तक कितने बच्चे कौन कौन से कंपटीशन ब्रेक कर चुके हैं आपकी जिम से? सर असल में था ये कि मैंने जैसे बताया कि आजकल जो दौर है, जो एरा है, वो स्टेरॉइड वाला है जी। तो मैंने आज की डेट में कंपटीशन के मतलब प्रिपरेशन करना छोड़ दिया, क्योंकि मेरा प्रेफरेंस स्टेरॉइड पर कभी ना पहले था ना आज है। ना मैंने कभी स्टेरॉइड लिया और ना मैंने कभी किसी को प्रेफर किया कि आप स्टेरॉइड लो जी पूरी लाइफ में। अब तक मतलब ऑलमोस्ट 20-22 साल मुझे हो गए, मैंने ना कभी लिया है स्टेरॉइड और ना किसी को मतलब एडवाइस किया कि आप ले लो। तो इसलिए मैंने वो प्रिपरेशन करना ही छोड़ दिया। हाँ, मैंने कराया बहुत सारे लोगों को, और स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर मेरे स्टूडेंट खेल चुके हैं। कई सारे बच्चे हैं यहाँ शहर के आसपास के, दुबई के बड़ों के बच्चे भी हैं, और तुम्हारा रसलगंज है वहाँ के बच्चे हैं, रेल रोड के बच्चे हैं। लेकिन अब मैंने ये तैयारी करना छोड़ दिया, क्योंकि अब जो दौर आ गया है वो आ गया स्टेरॉइड का। भाई वो जब मैं उसके बारे में जानता नहीं हूँ इतना, मैं उसको लेता नहीं हूँ, प्रेफर नहीं करता हूँ, तो मैं किसी को एडवाइस नहीं कर सकता उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि अभी जो यूथ चल रहा है, तो आपको उस संदेश क्या देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि उसको क्या ऐसी चीज़ें अपनानी चाहिए, जैसे कि आपका एक छोटी सी लैंग्वेज बोलना है अपने अलीगढ़ की भाषा में कि देसी डाइट, ठीक है, देसी डाइट या एस्ट्रॉइड या प्रोटीन को अलग हटा के ऐसी क्या डाइट होनी चाहिए जो नॉर्मल बंदा फिट रहे और अपने आप को गेन कर सके? देखिए सर, डाइट की अगर हम बात करें तो वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। इनफैक्ट लाइक जैसे हमारे पास अगर हम नॉन वेज यूज़ करते हैं तो चिकन है, एग्स है, फिश है, ठीक है। उसके अलावा अगर नॉन वेज नहीं भी यूज़ करते हैं या करते हैं तो साथ में भी चलेगा। आपके पनीर है, सोयाबीन है हमारे पास, मूंग की दाल है हमारे पास, काले चने होते हैं, ठीक है, स्प्राउट्स जैसे आप बोल सकते हैं। तो मतलब लॉट्स ऑफ ऑप्शन आर देयर। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम सिर्फ प्रोटीन स्टेरॉइड या प्रोटीन से ही लेंगे। हमें नेचुरल डाइट में बहुत सारा प्रोटीन मिलता है। साथ में हमारे पास रफेज के लिए सैलेड्स हैं, जिसमें आपका टमाटर बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, ठीक है, टमाटोज, देन आपका खीरा है, बंद गोभी है, ब्रोकली है। ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो हमें अपनी डाइट में हमेशा शामिल करनी चाहिए, ठीक है। और बेसिकली अगर बंदा अपनी डाइट को थोड़ा मेंटेन रखे, बैलेंस रखे, जिसमें प्रोटीन और कार्ब्स की अच्छी क्वांटिटी हो, अच्छी मिकदार हो, है ना, एक सही रेशो हो, तो आपको, मैं नहीं समझता किसी प्रोटीन की जरूरत आपको है। अगर आप डाइट पूरी कर सकते हैं तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। सर कोई ऐसा एक संदेश हमारे यूथ के लिए हमारे चैनल के माध्यम से, और एक अपने बारे में कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन, जो आप चाहते हैं कि यूथ उस दिशा में जाए जो गलत रास्ते पे भटक रहे हैं, उससे हटके एक सही दिशा में जाए, वो आपके माध्यम से एज ए गुरु आप प्लीज थोड़ा सा गाइड करें हमारे चैनल के माध्यम से। सर देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मतलब मैंने देखा है तो छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पीते हैं और पता नहीं उनको लगता है कि शायद मतलब वो कोई बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं, बहुत शान से ऐसे इस तरह से उड़ाएंगे, मतलब नक्शेबाजी टाइप की। तो मैं बस ये चाहूँगा, देखो वो सिर्फ अपने आप को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, वो अपनी फैमिली को बर्बाद कर रहे हैं। बिकॉज पता है क्या होता है, कल को आपने तो सिगरेट पी ली, आपको कुछ हो गया, आप तो गए, लेकिन आपकी भी रोएगा कौन? आपके घर वाले, आपके माँ बाप। तो आप क्यों उनसे दुश्मनी पाल रहे हो भैया? उनकी जान क्यों ले रहे हो अपने साथ साथ? आप अपने बारे में सोचिए, एटलीस्ट उनके बारे में सोचिए। आपको वो अच्छा कमा कर मतलब अच्छा खिला रहे हैं, अच्छा पहना रहे हैं, तो एटलीस्ट आप कोई बुरा काम ना करते हुए पढ़िए लिखिए, अच्छे काम कीजिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, जिम कीजिए। अगर जिम नहीं कर सकते और दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं, योगा है ना, या एटलीस्ट मॉर्निंग वॉक आप कर सकते हैं। बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, आप उन्हें ज्वाइन करें, ठीक है। तो आप ज़्यादा बेहतर है उस तरफ जाएं, अपने आप को स्वस्थ रखें और इस नेशन को अच्छा बनाएं, स्वस्थ बनाएं, अपने भविष्य को चमकाएं, अपने आप को चमकाएं, नशा पढ़कर अपनी ज़िंदगी और अपने घर वालों की ज़िंदगी खराब ना करें। जी। तो दोस्तों, आज थे हमारे साथ फिटनेस गुरु मिस्टर अनीश। बॉडी शेपर के नाम से अपना जिम है, जो कि लोकेशन सेंटर पॉइंट है। उसके जो भी पैच, उसमें जो भी स्टूडेंट हैं उनको सभी को ट्रेनर प्रोवाइड होते हैं, जो कि सेल्फ में ट्रेनिंग देते हैं। सर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जिम का एड्रेस हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगा। कोई भी क्वारी हो फिटनेस से रिलेटेड, किस तरीके से किस प्रोटीन को लेना चाहिए, कौन सी डाइट लेनी चाहिए,
किस पार्ट को गेन करने के लिए किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए, सर के नंबर पे आप कॉल करके उनसे जानकारी ले सकते हैं। मैं दीपक दुबे, कैमरामैन पंकज के साथ HBN न्यूज़। धन्यवाद।